हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं रवि कुमार और आज का टॉपिक है हमारा कार्बोनिल यौगिकों में समावयवता। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछली वीडियो में आपने इंट्रोडक्शन देखा था एल्डिहाइड और कीटोन का। एल्डिहाइड और कीटोन में आपने जो आईपीएससी नामकरण और उसमें सामान्य नाम आपने देखे थे, उसके बाद में अगला टॉपिक है कार्बोनिल यौगिकों में समावयवता। तो प्यारे बच्चों, ये जो समावयवता है कार्बोनिल यौगिकों में, ये निम्न प्रकार की होती है। तो हम एक एक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि जो कार्बोनिल यौगिक है वो किसे कहा जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसमें किसी भी फंक्शनल ग्रुप में ये वाला जो पार्ट आपको नजर आएगा, इसको कार्बोनिल कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? कार्बोनिल ग्रुप कहा गया है। और ये कार्बोनिल ग्रुप आपको पता है कीटोन तथा एल्डिहाइड में उपस्थित होता है। तो एल्डिहाइड में ये ग्रुप है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हो। ये इसका एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड में है ये, एल्डिहाइड में। और कीटोन में क्या है? कीटोन में देख लें, कीटोन में ये ग्रुप आपको कुछ इस प्रकार नजर आएगा। ये कीटोन में है, कीटोन में। तो प्यारे बच्चों, ये इन दोनों ग्रुपों के कारण जितने भी कार्बनिक यौगिक होंगे अगले वाले, उन सभी के बीच में ये समूह यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक दूसरे के समावयवी होंगे। तो कैसे होंगे जरा देखें। तो इसीलिए इन ग्रुपों में जो अंतर होगा, इनके स्थान में अंतर हो सकता है, इनके क्रियात्मक समूह में अंतर हो सकता है एल्डिहाइड हो वो परिवर्तित हो जाए कीटोन में। उसके बाद में प्रकाशिक समावयवता, चलावयवता, बहुत सारी इसके अंदर समावयवता उपस्थित होती हैं। तो देखें, वैसे आपको पता है समावयवता दो प्रकार की होती है, एक तो संरचनात्मक और दूसरी त्रिविम समावयवता। तो प्यारे बच्चों, जो आपकी संरचनात्मक समावयवता है उसको 6 भागों में डिवाइड किया गया है, और जो आपकी त्रिविम समावयवता है उसको 2 भागों में बांटा गया है। तो प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं कार्बोनिल यौगिकों में समावयवता। तो सबसे पहली समावयवता, इसमें सबसे पहली समावयवता जो होगी वो होगी श्रृंखला समावयवता। तो श्रृंखला समावयवता में या चैन आइसोमेरिज्म, चैन आइसोमेरिज्म। तो चैन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, इसका एक उदाहरण देख लें। इसका उदाहरण है C4H8O। इस तरीके से। तो इसमें देखें, इनका अणुसूत्र है इसका, और इसमें दूसरा भी देख लें C4H8O। दोनों को देखें, ये वाला जो है CH3CH2CH2CHO, और इसको देखें जरा, ये इसमें आपका देखें परिवर्तित हो जाएगा। तो ये आएगा आपका CH3C और CH3 और CH। देखिए, पहली समावयवता जो एल्डिहाइड ग्रुप है आपका ये वाला, ये श्रृंखला में समावयवता। देखो, इसमें कहीं भी ये तो अपने स्थान पर है, लेकिन श्रृंखला में अंतर आ रहा है। श्रृंखला में कहीं ना कहीं परिवर्तन आ रहा है, और ये परिवर्तन एक दूसरे को समावयवी बनाता है, यानी कि आइसोमर्स बनाता है एक दूसरे के। तो इस गुण को हम क्या बोल रहे हैं? श्रृंखला समावयवता। इसका नाम है, आप देखें 1 2 3 4। तो 4 के लिए हो गया ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है AN, और उसके बाद में इसके लिए लगाते हैं हम 1 अल, और इसके लिए क्या हो जाएगा, ये इसका मैथिल ग्रुप हो जाएगा 1 2 3। तो ये हो जाएगा 2 मैथिल, हाइफन लगा करके 2 मैथिल, और ये हो जाएंगे प्रोप AN
में सिंगल बॉन्ड AN, और इसके बाद में इसको 1 पर आप इसको ऐसे। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं इसमें कार्बोनिल यौगिकों में सबसे पहले जो समावेशिता है वो है श्रृंखला समावेशिता, यानी कि चैन आइसोमेरिज्म। इनमें देखिए दोनों में अणुसूत्र यानी कि समान है। अणुसूत्र कैसा है? दोनों में अणुसूत्र कैसा है? बराबर है। दोनों में अणुसूत्र समान है। इसमें भी अणुसूत्र में जो परमाणु है जितनी इसमें है उतनी ही उसमें है। 4 कार्बन इसमें है तो 4 है, 1 2 3 4। 8 इसमें हाइड्रोजन है तो 3 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक इसी प्रकार इसमें है 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन की संख्या इसमें 8 है, 3 3 दूनी 6 7 और 1 8, और 1 ऑक्सीजन है इसमें, और इसमें भी 1 ऑक्सीजन है। तो प्यारे बच्चों, ये इसमें श्रृंखला समावेशिता है। दूसरा है, वॉइस कर लेगा, क्रियात्मक समूह समावेशिता। नंबर 2 है क्रियात्मक समूह समावेशिता या फंक्शनल ग्रुप समावेशिता। आइसोमेरिज्म। तो क्या होगा प्यारे बच्चे, देखें इसमें क्रियात्मक समूह में क्या होगा? क्रियात्मक समूह में अंतर आ जाएगा, यानी कि इसका एग्जाम्पल देख लें आप। इसका एग्जाम्पल है, ये देखें CH3 CH2 और CHO। ये आप देखें इसका ग्रुप चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा CH3 CO और CH3। इस प्रकार के यौगिक में देखें ये जो एल्डिहाइड है ये कीटोन ग्रुप में क्या हो गया है? परिवर्तित हो गया है। कीटोन ग्रुप में परिवर्तित हो गया, ये एल्डिहाइड है और वो कीटोन में है। तो इसका नाम है, इसके लिए प्रोप AN1अल, और इसका नाम है, इसके लिए हो जाएगा आपका प्रोप हो जाएगा, और ये कितने पर है? 2 पर है। तो लिखेंगे प्रोप AN और ये 2 ऑन। इस तरीके से आप इसका नाम कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये क्रियात्मक समावेशिता दर्शाते हैं, एक दूसरे के क्रियात्मक समावेशी हैं। तो इस गुण को आप देख रहे हैं कि जो आपका एल्डिहाइड है ये एक प्रकार का क्या है? प्रक्रियात्मक समूह है, और ये प्रक्रियात्मक समूह किस में बदल गया है? कीटोन ग्रुप में क्या हो गया है? परिवर्तित हो गया। यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम? एल्डिहाइड, और इसको बोलेंगे कीटोन। ये आपका कीटोन हो गया है। तो प्यारे बच्चों, ये दूसरी समावेशिता है। अगली आती है आपकी मध्यावयवता। मध्यावयवता क्या है उसको देख लें। मेटामेरिज्म बोलते हैं इसको। तीसरी है ये मध्यावयवता, मेटामेरिज्म, मध्यावयवता। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या होगा? ये स्थान समावेशिता को भी दर्शाता है ये वाला यौगिक, यानी कि हम इसको कह सकते हैं, यानी कि 2 आप इसको ये दर्शाएगी, इसको स्थान समावेशिता भी कहते हैं। समावेशिता तो स्थान पोजीशन, यानी कि पोजीशन और मेटामेरिज्म दोनों को ये दर्शाने वाली है। तो इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल आप देखें CH3 CH2, और ये ग्रुप मैंने यहाँ पर लगा दिया है, और CH2
और CH3। इसका दूसरा यौगिक देख लें आप, CH3 CO CH2 और CH3। देखें जरा, मध्यावक्ता यानी कि जो आपका कीटोन ग्रुप है ये वाला, ये यहाँ पर यदि गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 5, ये 3 नंबर पर है। कितने नंबर पर है? 3 नंबर पर। और मध्य में है, कहाँ पर है? मध्य में है, चैन के अंदर है यानी कि। और ये चैन में यदि हम देखते हैं, यदि अपना ये एक स्थान आगे पीछे करता है तो इसमें स्थान समावेशता भी आ गई, और दूसरी मेटामेरिज्म यानी कि ये अपने मध्य में ही क्या कर रहा है? परिवर्तन ला रहा है। और मध्य में परिवर्तन यानी कि अपनी स्थिति यानी कि पोजीशन को बदलने के कारण यह अपना दूसरा आइसोमर्स दे रहा है। तो दूसरा आइसोमर्स, पहले इसका नाम देख लें क्या है। ये आपका कीटोन ग्रुप है, और कीटोन ग्रुप में 5 कार्बन है। इसमें 5 के लिए हो गया पेंट, सिंगल बॉन्ड AN, और ये 3 पर है 3 ON। और इसका नाम होगा प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 पेंट, और ये कितने पर है? सिंगल बॉन्ड लगा के 2 ON। तो आपको शायद समझ में आया होगा कि ये जो मध्यावक्ता है, कीटोन ग्रुप जो है आपका, ये मध्य में पोजीशन के साथ साथ क्या हो रहा है? दोनों आइसोमर्स में स्थान में क्या आ रहा है? अंतर आ रहा है। ये पहले तीसरे स्थान पर था, अब कितने पर आ गया है? 2 पर आ गया। और इसका नाम क्या है? पेंटेन 3 पर ON है, उसका नाम है पेंटेन 2 ON। तो ये आपकी कौन सी हो गई है? तीसरी समावयवता। चौथी देखें कौन सी है? चौथी है चलावयवता, इसको बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। चलावयवता क्या होगा? चलावयवता में देखें चौथा नंबर, चलावयवता। टॉटोमेरिज्म। तो देखें जरा इसमें क्या होने वाला है। CH और ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड O, और ये H हो गया। ठीक है, बैग में चौक है। इसमें इसको देखें जरा चलावयवता को, यानी कि ये वाला इधर और ये बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या होगा? ये आ जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड। देखें जरा, ये आपका किस ग्रुप पर चला जाएगा, और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो क्या हो गया? इसमें आया CH और OH, ये ग्रुप आपका इसमें बन गया है। तो पहले वाले को बोलेंगे हम इसमें, इसको बोलेंगे कीटो ग्रुप। कीटो, ये कीटोन है तो किसको बोलेंगे? कीटो रूप। ठीक है, चलावयवता यानी कि इसमें अल्फा जो आपका हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन की वजह से क्या हो रहा है? इसमें अल्फा हाइड्रोजन जो है आपकी, अल्फा हाइड्रोजन की वजह से इसमें क्या हो रही है? चलावयवता उत्पन्न हो रही है। और इस प्रकार ये दूसरा यौगिक आपको निकल करके मिल रहा है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो इसको बोलेंगे इनोल ग्रुप, इनोल ग्रुप। तो इस प्रकार देखें, ये मध्यावक्ता है यानी कि चलावक्ता। इसमें क्या हो रहा है? पूरा का पूरा जो आपका मॉलिक्यूल है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन की वजह से इसमें टॉटोमेरिज्म क्या हो गया? ये उत्पन्न हुआ। इस कारण आपके 2 रूप इसमें आ रहे हैं, एक तो कीटोन और दूसरा इनोल। इनोल आप देख रहे हैं इसके लिए आया हुआ है, और इसमें कीटो ग्रुप इस शब्द के लिए, इसके लिए आया हुआ है, जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है। तो ये आपका कीटो रूप हो गया और दूसरा इनोल हो गया। अब उसके बाद में लास्ट में आती है आपकी प्रकाशिक समावयवता।
प्रकाशिक समावयवता क्या होगी, ये आपकी त्रिविम समावयवता में से आती है। यानी कि जो आपको आइसोमेरिज्म का जो सेकंड पार्ट होता है, यानी कि आइसोमेरिज्म का 2 वाला जो पार्ट है उसमें है त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता, त्रिविम समावयवता। तो त्रिविम समावयवता में ये आपकी आइसोमेरिज्म है, समावयवता है, जिसका नाम है, ये नंबर 5 पर आएगी, जिसका नाम है प्रकाशिक या प्रकाशीय समावयवता। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होने वाला है, इसमें जो आपका कोई भी आप इसमें ग्रुप ले लें, CHO, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 मैथिल, इसको बोलेंगे 2 मैथिल। देखो इसमें आ जाएगा 1 2, तो 2 पर मैथिल, इस तरीके से 2 मैथिल और ब्यूटेनल, और इसका जो दूसरा आइसोमर्स है, यानी कि हम प्रकाश के प्रति इसको दिखा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो ये इधर घूम जाएगा, तो ये हो जाएगा H, और ये हो जाएगा CH3, और ये हो जाएगा यानी कि HOC, और ये हो जाएगा C2H5, इसका भी नाम 2 मैथिल और ब्यूटेन। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आपको समझ में आएगा होगा। ये त्रिविम समावयवता का सेकंड वाला पार्ट है, जिसमें आपका प्रकाशिक समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो आपका ये यौगिक है, इसमें ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप आपका इस तरीके से रोटेशन को दिखा रहा है। इस तरीके से आप इसमें दिखा देंगे, प्रकाश के प्रति इसमें क्या हो गया, रोटेशन हो गया है ना। जैसे हम बात करते हैं, आपने डी को देखा होगा, यदि आप दर्पण में इसको चेक करते हैं मिरर में, तो ये आपको कुछ ऐसी नजर आएगी। तो ऐसा ही ये होगी प्रकाश के प्रति जो इसका रूप है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रकाशिक समावयवता। तो इसमें भिन्नता पाई जाती है, प्रकाश के प्रति क्या है, यौगिक में भिन्नता। लेकिन यौगिक का जो अणुसूत्र है वो कैसा है, समान है, परंतु इसकी संरचनाएं जो हैं वो दोनों कैसी हैं, डिफरेंस एक दूसरे से अलग हैं। इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, दक्षिणावर्त, और एक को वामावर्त, इसको वामावर्त और दूसरे को दक्षिणावर्त बोल सकते हैं।